हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं। हम अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं जो हम पढ़ रहे थे, राइट? इन द लास्ट क्लास यू मस्ट हैव गॉट सम क्वेश्चंस. वी वर प्रैक्टिसिंग rewriting the sentences after correcting them if the correction was at all required. So we have done, I think, somewhere around 90 questions. So I'll go on from 90 on, ठीक है ना? 90 onwards. तो देखते हैं क्या करेक्शन करना होगा रीराइट करने से पहले हमें. क्या यहाँ गलतियाँ हैं सेंटेंसेस में जिन्हें हम सही करेंगे और लिखेंगे. तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें. लिखा हुआ है somebody, sorry 90 इज डन ना. बोथ ऑफ गर्ल आर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज सिंस टुमारो. इससे ज़्यादा ईजी और क्या हो सकता है. बोथ ऑफ गर्ल इज रॉन्ग. either write both the girls or both of the girls. So this part is wrong. Both of the girls. बोथ ऑफ द गर्ल्स. डिड आई मेक इट क्लियर? बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. और अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट. इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ. इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी. इट वर, यू नो व्हाट, व्हेनेवर यू यूज द सब्जेक्ट इट, आप इट कभी भी यूज करते हैं, आप इट के साथ कभी भी प्लरल वर्ब नहीं लेते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा नहीं होगा. क्या होना चाहिए? इट वॉज होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इट वॉज. डिड आई मेक इट क्लियर? इट वॉज लिखा जाएगा. फिर लिखा द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क. द नंबर ऑफ एक्टर्स नहीं होगा. द नंबर ऑफ तब यूज करते हैं जब आप किसी डेफिनेट नंबर, संख्या की बात करते हैं. सपोज मैं ऐसा कहना चाहूँ कि क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 200 है, तो यू विल हैव टू स्पीक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 200, राइट? तो इफ यू सेइंग हियर, यहां आप ये नहीं कह रहे हो कि एक्टर्स की संख्या ने शुरू कर दिया है. नहीं, यहां पर यह मतलब है कि बहुत सारे एक्टर्स ने अपने हार्डवर्क के लिए एक बड़ा अमाउंट, गुड अमाउंट लेना शुरू कर दिया है. तो द नंबर ऑफ एक्टर्स न लिखकर लिखना होगा अ नंबर ऑफ एक्टर्स. क्या लिखना होगा? अ नंबर ऑफ एक्टर्स, राइट? एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने कहा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स is increasing. एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया और दूसरा मैंने यहां लिखा, मैंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is coming. तो जरा कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, सब कुछ ग्रामर नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहां आप कह रहे हो विद्यार्थियों की संख्या आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता. आपको क्या करना होगा? दोनों ही जगह लिखना होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच मीन्स कि कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और आगे जाकर आपने इस को हटाकर आर करना होगा. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. डिड आई मेक इट क्लियर? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग. ये बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है. सो द नंबर यूज होता है व्हेन यू इंटेंड टू मेंशन अ डेफिनेट नंबर, यानी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, राइट? जब आप ये कहना चाहते हो तो बहुत आसानी से इस चीज को कह सकते हो बच्चे. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे और हम आगे चलेंगे. क्लियरली देखें, समझें और आगे चलें. क्या कह रहा हूं मैं? चलिए अगला देखते हैं. चलिए बच्चे, सॉरी फॉर द डिले. लेट्स गो अहेड नाउ, राइट? तो हम बात कर रहे थे क्या?
बहुत ध्यान से देख लें बच्चे, ईच ऑफ द पर्सन्स, ये तो हो चुका था अपना। तो द नंबर आ नंबर की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा आ नंबर, जब भी आप आ नंबर लिखते हो इसका सीधा सा एक मतलब होता है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आर कमिंग। आ नंबर का मतलब होता है मैनी और द नंबर का मतलब होता है डेफिनेट नंबर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए। यहां लिखा हुआ है सम लैंड हैव बीन परचेज फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अरे भाई इससे आसान और क्या होगा, सम लैंड, क्या लिखा, सम लैंड, राइट। तो यहां पर सम लैंड जो है हमारा ये एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट को हालांकि सिंगुलर नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो वर्ब सिंगुलर लेता ही आपको पता है, सम लैंड, है ना। तो सम लैंड के लिए आपने हैज लिखना होगा, सम लैंड हैज बीन परचेज फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कह रहा हूं। 97 हो गया, अब हम बात करते हैं 98 की, ठीक है। 98 की तरफ चलते हैं बच्चे। 98, ये देखिए लिखा यू एंड आई एम एंजॉइंग, यू एंड आई एम एंजॉइंग this educational conference with friends. You and I, very simple, very simple. Whenever you connect two subjects with you and, तो वन और वन वो टू हो जाते हैं जो कि प्लरल हो जाते हैं। तो यू एंड आई प्लरल हो गए, ये एम नहीं आएगा, यहाँ पर आर लिखा जाएगा। यू एंड आई आर एंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स। अगला नेक्स्ट देखते हैं, 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड। आपको लग रहा होगा ये सही लिखा है। मैं दो अच्छे से एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने कहा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज is or are a big amount, a big amount। और फिर मैंने कहा 50,000 rupees is or are distributed every Monday। जरा बात को समझना, दोनों में ही आपने क्या लिखा है 50,000, बट द पॉइंट इज कि आपको क्या करना होगा, समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, राइट। बहुत ध्यान से, मैंने क्या कहा, यहां 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज इज आएगा, आर नहीं, क्योंकि ये मिलकर एक यूनिट बन रहा है आ बिग अमाउंट, राइट। और जब मैंने कहा कि 50,000 रुपीज इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे, तो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दम, ये एक यूनिट नहीं बन रही है, ये डिवाइडेड है, और डिवाइडेड के सेंस में इसे प्लरल ट्रीट किया जाएगा। तो 50,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी मंडे एंड 50,000 रुपीज इज आ बिग अमाउंट। तो अब देखो 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इन्वेस्टेड एक साथ, यानी इसे एक अमाउंट ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हैव नहीं हैज लिखा जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? हम यहां हैज लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? Neither he nor they is making any strategy for the company. Neither he nor they, remember, neither he nor they। मैं आपको बता दूं, either or, neither nor, not only but also, या और जब होता है तो इसमें वो सब्जेक्ट बच्चे जो वर्ब को डिसाइड करता है वो वर्ब के पास वाला होता है। द नियरर सब्जेक्ट वो डिसाइड द वर्ब, ठीक है। सपोज एक सेंटेंस में ऐसे लिख दूं, अगर मैंने कहा is neither you nor he, is neither you nor he coming here, क्या ना तो तुम ना वह यहां आ रहा है,
तो आपकी जो वर्ब है इस सेंटेंस में, दैट इज इसके पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? यू है, राइट। और यू के लिए इज नहीं आर लिखा जाता है। आर नाइदर यू नॉर ही कमिंग हियर, आर नाइदर यू नॉर ही कमिंग हियर। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। तो यहां ये पास था, नियरर यू था। जरा यहां देखो, नाइदर ही नॉट दे इज, वर्ब ये है, इसके पास कौन सा है? दे। तो दे के लिए क्या किया जाएगा? आर लिखा जाएगा। गाइज रिमेंबर, आई हैव जस्ट सेड इट। रिमेंबर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और, इनमें whenever you connect two subjects, right, so the one that is nearer to the verb would decide the verb. वो सब्जेक्ट जो वर्ब के पास होता है वो वर्ब को डिसाइड करेगा, नॉट द फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट और द सेकेंड, ना पहला ना दूसरा, नाइदर द फर्स्ट नॉट द सेकेंड, इट इज द नियरर टू द वर्ब। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान से समझें और आगे चलें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा बहुत सिंपल, मैंने कहा a company of 200 soldiers were crossing the bridge. A company of 200 soldiers were crossing the bridge. वर्ब आपकी वर है, लेकिन याद रखें, अगर आप समझें इस बात को, तो ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट कभी नहीं होता। योर सब्जेक्ट इज अ कंपनी। सब्जेक्ट क्या है आपका? अ कंपनी है, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो भाई जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या करना है? वर्ब भी सिंगुलर लेनी है, और इस वर्ब को रिमूव कर हमने क्या कर देना है? वॉज कर देना है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज अराइव्ड हियर। We have just discussed a number of means many, and the number of means a definite number. So when you say a number of writers, you actually mean many writers, many of the writers. तो भाई सब्जेक्ट जब प्लॉरल हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लॉरल हो जाएगी। डिड आई मेक इट क्लियर? अगला, एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग, एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग, प्रपोजिशन क्या है? ऑफ। उसके पहले क्या लिखा है? एवरीवन, विच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर ही सब्जेक्ट बनता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स। मैंने कहा है, ये बात भी ध्यान से देखें, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ हमेशा क्या होता है? याद रखेंगे आप, इनके साथ क्या होगा? बहुत ध्यान से देख लें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहां आर के प्लेस पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। हमेशा इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। अगर मैं कहूं क्या, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर हार्ड वर्किंग, आर हार्ड वर्किंग, राइट। तो भाई ध्यान रखेंगे, यहां क्या हो जाएगा? आर नहीं, यहां एज हो जाएगा। प्रपोजिशन के पहले क्या लिखा है? ईच लिखा है। दिस इज योर सब्जेक्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगला, नाइदर यू नॉर आई आर गिल्टी, वी जस्ट डिस्कस्ड, राइट दिस पॉइंट, वी जस्ट डिस्कस्ड दिस पॉइंट, अभी अभी हमने बात की है। याद रखें, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें पास वाला डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब को जो पास होता है, सब्जेक्ट वर्ब के जो पास होता है वो डिसाइड करता है। पास में आया तो एम हो जाएगा। नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी, नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। चलिए आगे देखें, नाइदर यू नॉर द मिनिस्टर्स डिजायर्स इट। नाउ नाइदर नॉर, पास में क्या आया? मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स है ना, द नियरर सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? द नियरर सब्जेक्ट। यस, जब दो की बात होती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, आर्टिकल टीएच ही आता है, और ये है कैसा? नियरर सब्जेक्ट, क्योंकि कैसा है? प्लॉरल है, इसलिए डिजायर्स भी प्लॉरल करो और डिजायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजायर हो जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है?
Law and order are to be maintained at all costs. Law and order are to be maintained. No, is to be maintained. Remember, is to be maintained, because law and order talks about the same thing. They make one thing, right? राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। द बिल्कुल, जब आप दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनाते हैं जैसे पहले किया, इज हो जाएगा। 10,000 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम, एक सम बन रहा है तो इज हो जाएगा 1 यूनिट। द टेल ऑफ 2 सिटीज़, यहाँ प्रपोजिशन ऑफ हो गया, टेल इसके पहले लिखा गया जो कि सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। लेट्स मेक इट एज, डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, इट हैज़ टू बी द टेल ऑफ 2 cities is not a large sum. The United States have a big navy. The United States. The United States. Actually, we're talking about the country America, the United States. तो जब किसी कंट्री का नाम होता है तो हम उसे प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं जी? हाँ, वी ट्रीट इट एज सिंगुलर। तो भाई यहाँ सिंगुलर लिखा जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? यहाँ सिंगुलर लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए बहुत ध्यान से हर एक बात को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। 111th is done. 112th. The teacher together with his students were there. यहाँ टीचर, मैंने क्या कहा याद रखेंगे? together with is a preposition और preposition के बाद वाला कभी subject नहीं होता। So your subject, the noun or the pronoun that is going to be your subject is the teacher, which is written before the preposition. This is your subject, and this being a singular subject, you have to take a singular verb. Let's make it was. The teacher together with his students was there. Next, a table in addition to 2 chairs are all that he has. यानी एक टेबल 2 कुर्सियों के साथ ही सब कुछ है जो उसके पास है। वर्ब आर है जो कि प्लूरल है। इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट, दैट इज ऑलवेज रिटन बिफोर द प्रपोजिशन। तो भाई प्रपोजिशन इन है और उसके पहले क्या लिखा गया? आर टेबल, विच इज अ सिंगुलर नाउन। सो इट बीइंग अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट बीइंग अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर बनेगा। यू हैव टू टेक अ singular verb. Let's take is. Did I make it clear? Next, Kamal and not his brothers are to blame. Kamal and not his brothers. Now remember, साफ साफ कह रहा हूं, कमल ना कि उसके भाई, कमल ना कि उसके भाइयों को ब्लेम करना है। तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर? कमल, which is singular। तो यहाँ आर को हटाकर is लिख दिया जाएगा। आर को हटाकर is लिख दिया जाएगा। Many a boy have left the class. Many a boy have left the class. मैंने आपको बताया था many के साथ an लिखने से नाउन सिंगुलर लिखा जाता है और इसे सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगर मैंने कहा many an apples, many an was eaten by them, was eaten by them, तो many an apples नहीं होगा और was लिखा जाएगा। many के साथ a और n जब लिखा जाता है तो रिमेंबर कि हम वर्ब कैसे लेते हैं बच्चे? सिंगुलर लेंगे। नाउन भी सिंगुलर होगा many a और n के बाद, और हमारी जो है वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और आगे चलते हैं। Let's go ahead now. Next question would be question number 116. It says, this is one of the best novels
दैट हैज बीन सर्व्ड इन इंडिया, दैट हैज बीन सर्व्ड इन इंडिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। ये जो आपका है वो आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके पहले क्या लिखा है, द बेस्ट नॉवेल्स। बेस्ट नॉवेल्स जो कि एक एंटीसीडेंट है और वो प्लरल है। क्या है, प्लरल है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर हमारा एंटीसीडेंट प्लरल होगा तो वर्ब प्लरल होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू करेक्ट इट। और यहाँ हैज़ के प्लेस पर हैव लिखा जाएगा, हैज़ के प्लेस पर हैव लिखा जाएगा, राइट। और मुझे याद है कल लास्ट वीडियो में शायद मैंने एक दूसरे टॉपिक की शुरुआत की थी, मैं आपको पढ़ा रहा था, और उसमें एक चीज़ हुई थी, मैंने 60 या 62 से पढ़ाना शुरू किया था। तो उसके बाद शायद मैं आपको ले गया था कई क्वेश्चंस तक, 100 या 200 क्वेश्चंस किए थे। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे, वो जो शुरुआत के 160 क्वेश्चंस नहीं हुए थे उन्हें मैं अभी आज कराऊंगा, ठीक है। चलिए इन्हें करते हैं 150 तक, फिर आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज़ सर्व्ड इन इंडिया। ओह, ये इन इंडिया, हु हैज़ सर्व्ड इंडिया, दैट्स राइट। यहाँ इन नहीं होगा, लेकिन यहाँ इन था, वो टाइपो एरर था, उसे भूल जाए आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर से हु हैज़ नहीं होगा, हु हैव होगा। अरे भाई क्यों होगा, बिकॉज दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा लीडर्स क्या हो गया, एंटीसीडेंट, क्या हो गया, एंटीसीडेंट, राइट। और एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे, और अगर प्लरल होगा तो वर्ब प्लरल ली जाएगी। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। चलते भाई आगे, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। She sweeps as though she is in despair. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप देखें आप तो she weeps as though she is in despair, weeps ना कि sweeps she weeps, वह रोती है मानो कि वो क्या हो, in despair, निराशा में। जब भी as though या as if या आई विश या इफ लिखा होता है तो उसके बाद हमेशा आप अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए वर लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, जैसे मैंने कहा ही टॉक्स टू हर, वह उससे बात करता है, एज इफ ही इज हर बॉस, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ एज नहीं हो जाए होगा, यहाँ क्या होगा, एज इफ ही वर होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में आया था, ही वॉक्स, वह चलता है, ही वॉक्स, वो चलता है, ऐसे, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी, द होल अर्थ belongs to him। अब इसे कैसे करेंगे बच्चे, इसे ठीक करने के दो तरीके, या तो belongs को हटाकर belonged करो, सेकंड फॉर्म जो कि आपने ऊपर लिखा सेकंड फॉर्म, या आप करेंगे the whole earth were his, the whole earth were his। ये दो तरीके हैं चीज़ों को करने के, ये दो तरीके हैं। तो आप आसानी से देख लें, समझ लें और आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। क्या लिखा हुआ है भाई, ब्रेड एंड जैम मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज, राइट। ब्रेड एंड जैम ये दोनों मिलकर एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं। तो यहाँ मेक नहीं, मेक्स होगा। यू नीड अ सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब चाहिए आपको, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो मेक्स कर दें, राइट। 122 यानी 122 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आगे चलते हैं जरा चीज़ों को ध्यान से देखते हुए। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। क्या लिखा हुआ है, एवरी टीचर
एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क वर एब्सेंट फ्रॉम द कैंपस। चलिए, शायद लास्ट वीडियो में ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, याद रखेंगे। जब भी ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन, ऐसे ही एवरी प्लस नाउन एंड एवरी प्लस नाउन, अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन आ जाता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी कैप्टन, एवरी प्लेयर, इसके साथ हमेशा वर्ब जो है ना, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ली जाएगी। ठीक है जी। तो आप यहां पर भी वर नहीं करेंगे, वॉज एब्सेंट फ्रॉम द कैंपस करेंगे, वॉज एब्सेंट। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द मैंगो वर रॉटन। मैंने आपको बताया कि यहां पर हालांकि प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है, उसके पहले क्या लिखा, 2/3। आप में से काफी लोग कहेंगे कि 2/3 नहीं होता, 2/3 होना चाहिए, बट नो, दैट्स इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि आप कभी 2 बॉय नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 2 बॉयज, बॉयज करेक्ट, बॉय नहीं। लाइकवाइज 2 के बाद जो फ्रैक्शन लिखा गया 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर अगर आपने 1 नहीं लिखा, हाँ अगर 1 लिखा होता तो क्या होता, 1/3, राइट। ठीक है, लेकिन एक तो ये बात हो गई कि 2/3 होता है, लेकिन सिनारियो देखना जरा। ठीक है, जैसे मैं यूं कह दूं, जरा देखना, एनफ ऑफ द वाटर या एनफ ऑफ द मिल्क, और फिर एनफ ऑफ द मैंगोज, दोनों को समझना। enough of the mangoes, enough of the milk. Milk was consumed, लेकिन मैंगोज होगा तो वर ईटन। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों हुआ? ये जो एनफ लिखा है उसका अपना नंबर नहीं है, तो वो लेगा अपने ठीक बाद वाले से नंबर। एनफ ऑफ द मिल्क वॉज कंज्यूम्ड, एनफ ऑफ द मैंगोज वर ईटन। लाइकवाइज ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आपने लिखा है उसका अपना कोई नंबर नहीं होता, लेकिन लिखा सही होना चाहिए। 2/3 ऑफ द मैंगो, एक ही मैंगो का 2/3 हिस्सा सड़ गया था, यहां आप वॉज करें। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता, 2/3 या 3/4 या 1/3। अगर 1 लिखा तो सिंगुलर लिखा जाएगा। 1/3 ऑफ द मैंगोज, 1/3 ऑफ द मैंगोज वर ईटन या वर रॉटन। अगर आप मैंगोज लिखोगे, हाँ आप फ्रैक्शन पार्ट को लिखना सही, सब्जेक्ट पार्ट को लिखना सही होता है, और उसके साथ हमें क्या करना होता है, वर्ब को बच्चे जो है, आप क्योंकि इसका अपना नंबर नहीं होता, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन होते हैं ये, तो अपने साइड वाले नाउन से क्या ले लेंगे, एडजेसेंट नाउन से क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। बड़ा सिंपल है, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहूं 1/3 ऑफ द पिलर वॉज पेंटेड एंड 1/3 ऑफ द पिलर्स वर पेंटेड, ठीक है। और वैसे ही मैंने कहा 3/4 होगा, 3/4 ऑफ द पिलर। अगर आपने पिलर लिखा है तो ध्यान दें, 3/4 ऑफ द पिलर वॉज पेंटेड एंड 3/4 ऑफ द पिलर्स वर पेंटेड, राइट। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज 20 कोलीग्स वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन द हॉल, राइट। तो यहां ये जो आपने वर लिखा है इसे वॉज कर दो, सिंपल। आपका जो सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल है, प्रपोजिशन के बाद वाला नहीं, पहले वाला होता है द प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर ऑन डिक्लाइन, यानी अच्छे लेखकों की संख्या घटती जा रही है। रिमेंबर द नंबर से संख्या, डेफिनेट नंबर जो होता है उसकी बात हो रही है, यहाँ आर नहीं इज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अ बीवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल, बीवी मतलब ग्रुप बोल सकते हैं। अ बेवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी कॉम्पिटिशंस। प्रपोजिशन ऑफ है, इसके पहले अ बेबी लिखा है, दिस इज नाउन, सिंगुलर नाउन, और आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर आर को हटाकर इज कर दिया जाएगा, राइट, इज कर दिया जाएगा। पहले हमने मिक्स क्वेश्चंस किए, फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर रहे हैं, अभी मैं टॉपिक को चेंज करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन 130 तक करते हैं इसको, और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मेनी पीपल हैव हैबिट ऑफ गिविंग मेनी एडवाइसेस टू देयर चिल्ड्रन, वेरी गुड क्वेश्चन। एडवाइसेस, नो,
ये काउंटेबल नहीं है। जब सलाह इसका मतलब होता है तो हम इसे प्लरल कभी भी नहीं लिखते। आपको लिखना होगा मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को प्लरल नहीं लिखते, वर्क को प्लरल नहीं लिखते, आप ब्रेड को प्लरल नहीं लिखते। बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, लगेज हुआ। तो आप क्या करेंगे, या तो मच एडवाइस लिखो या बोल सकते हैं मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स अपीयर्स। माई स्पेक्टिकल्स, ये लिखा भी प्लरल जाता है और वर्ब भी प्लरल लेता है, तो अपीयर्स नहीं होगा, अपीयर होगा। नेक्स्ट, द कमिटी वर ऑल इन वन in making harsh observations about this event. The committee were all in one. All in one का मतलब होता है यूनाइटेड। मैंने आपको पढ़ाया था, जूरी, कमिटी, टीम, क्लास, कोई भी चीज़, कोई भी कलेक्टेड नाउन अगर यूनाइटेड होता है तो याद रखना, अगर वो यूनाइटेड होता है तो याद रखेंगे उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। वर इज रॉन्ग, इट हैज़ टू बी वॉज। कोई दिक्कत, हमें वर नहीं वॉज लिखना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लें, यहां वर नहीं वॉज लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? राइट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। द ऑडियंस वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नाउ सी, ये यूनाइटेड है और यहां डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड होने पर कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लरल ट्रीट होगा। चलिए, 131 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से अगले टॉपिक को भी देखते हैं और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं भाई आगे, है ना? बहुत ध्यान से। You must either be regular with your studies and study for longer period. ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए जिस 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 टॉपिक के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट 60 या 61 के बाद आपको लास्ट वीडियो में मिला था, तो उसके पहले के 60 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी। आइदर के साथ कभी एंड आता ही नहीं। क्या लिखा? और लिखा जाता है, तो हम यहाँ एंड को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? और। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडी और स्टडीज with your studies और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर बिफोर द एग्जामिनेशन। ये टाइपो है, इसे भूल जाओ, 2 बार बिफोर लिखा, उसे हटाओ। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, आइदर के साथ और आता है, बट रिमेंबर उनके साथ एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ भी V1 है और यहाँ पर भी V1 है, ये अच्छी बात है। फिलहाल आइदर के साथ और लिखा जाएगा। नेक्स्ट, डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। मैंने आपको बोला कि एज हो या सो एज हो, इनके बीच में जो डिग्री आती है दैट इज ऑलवेज पीडी। वह हमेशा पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री होती है। क्या होती है भाई? वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, मैं क्या बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आज आपने कर दिया, तो ये आप क्या करेंगे? एज बेटर एज नहीं होगा, एज गुड एज हो जाएगा। एज गुड एज। नेक्स्ट, फिर क्या लिखा हुआ है? योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। नॉट ओनली के साथ क्या लिखा जाता है? नॉट ओनली के साथ जो पेयर होता है वो बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली के बाद ऑन लिखा, बट ऑल्सो के बाद ऑन लिखा, बट ऑल्सो लिखो तो आपने बट ऑल्सो ही नहीं लिखा। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट लिखा है स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कैर्सली और हार्डली के साथ यू ऑलवेज यूज बिफोर और व्हेन। बिफोर और व्हेन। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट।
राइट गाइस, तो देखते हैं वही scarcely had I arrived then the train left. रिमेंबर scarcely और हार्डली जो आप स्टार्टिंग में लिखते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो एक तो पार्शियल इन्वर्जन यानी आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी होती है, और scarcely क्या बचे, scarcely और hardly whenever they come in the beginning, आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, then you write subject, then you write main verb, you keep on going like this, and then you write either when, या तो when लिखो या before लिखो, then कभी नहीं आता, तो आप when लिखें सही होगा. राइट, नेक्स्ट, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज. देखो जी, एक ही चीज को बताने के लिए दो एक जैसी कंजंक्शंस यूज नहीं करते. अगर आप लिखते हैं द रीजन वाई तो आप कारण बता रहे हैं, तो कारण बताने वाला कंजंक्शन बिकॉज दोबारा नहीं आएगा, यहां दैट लिखा जाएगा. द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज दैट ही वॉज टू यंग. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं. Scarcely did I reach the airport. Scarcely did I reach the airport, unnervous and tense. Then the plane took off. Remember यहाँ then नहीं होगा, क्या होना चाहिए? When और before होना चाहिए. Right? Next देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से. No sooner had the hockey match started when it began to rain. No sooner, रटने की जरूरत नहीं, लोग रटते हैं. Sooner डिग्री कौन सी है? Soon, sooner, soonest, comparative डिग्री. और मैंने आप लोगों को हमेशा हमेशा और हमेशा ये बताया था कि आप नो सूनर के साथ कभी कुछ और नहीं लिखते हैं. हमेशा नो सूनर क्या मतलब, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ यू ऑलवेज राइट THAN देन, THAN देन. मेरी गाइस बात समझ आ रही है? अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज. अरे भाई मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, आगे पढ़ लेना अगर आपको लगता है. अनलेस इज ऑलरेडी अ नेगेटिव कंजंक्शन, यू डोंट हैव टू यूज डबल नेगेटिव्स टुगेदर. दो नेगेटिव्स एक साथ यूज नहीं होते हैं, तो अनलेस जब पहले से ही नेगेटिव है तो आगे वाले नेगेटिव को हटा देंगे आप. नेक्स्ट, द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड. मैंने आपको बोला एज इफ, आई विश, एज दो के साथ पास्ट लिखा जाता है, हैड बीन एजिटेटेड लिखेंगे. नेक्स्ट, ही नॉट ओनली चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स. ही नॉट ओनली चीटेड, नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट ऑल्सो. दैट्स गुड. बट नॉट ओनली के साथ आपने वर्ब लिखी है, वो भी सेकंड फॉर्म में, जबकि बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स लिखा है. तो एक काम करते हैं क्या, नॉट ओनली को यहां से उठाकर अगर मैं यहां लिख दूं, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, ये भी ऑब्जेक्ट. तो यू राइटिंग द करेक्ट पेयर, द वर्ड्स of the correct pair, and that too you are writing the same terms after them. वो शब्द जो आपने लिखे हैं वो पेयर के ही हैं, और साथ ही साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल सही है बच्चे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें. No sooner did the teacher enter the class when the students fulfilled the requirements. अरे भाई मैंने आपको क्या बोला था? No sooner. Sooner is a comparative degree and every comparative degree takes THAN then after it. तो क्या हो जाएगा? No sooner did the teacher enter the class when नहीं होगा, THAN then हो जाएगा. Next, don't think you can deceive me like you did my brother. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये होमवर्क छोड़ूंगा मैं आपके लिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, आपको एक जो है, चलो मैं कोई क्लू नहीं दूंगा, ये होमवर्क है, आप मुझे भेजेंगे इसका आंसर क्या है. राइट, और मे बी इन द लास्ट वीडियो आई गेव यू रॉन्ग नंबर, मे बी द नंबर वाज 7836829292. दिस इज द नंबर ऑन विच यू कैन सेंड योर आंसर्स, you can send your doubts. 7836829292. It's a working number, right? You can drop your messages on WhatsApp. Yeah, calls are also connected. This number can be called on, but the point is extremely busy taking classes from morning till night, so better you send your doubts here or the answers of the question that I ask in the videos in the class, so that I get to know whether you guys are getting what I'm teaching or not. ठीक है ना बच्चे, ताकि पता चलता रहे भाई कि आपको पता चल रहा है, समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं. 7836829292. नेक्स्ट, टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सेलोन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा. चलिए
आप एक काम करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, और रीराइट करके भेजेंगे। ये मत बोलना कौन सा पार्ट रॉन्ग है, उसे भी रीराइट करके भेजना है, पूरा करेक्ट करके लिखो। कैसे लिखोगे, मीनिंग भी चेंज ना हो और बन भी जाए। अगला, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ये कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, लिखा ना एज इफ, एग्जाम में आया। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है मानो कि पृथ्वी उसकी ही हो। बिलोंग्स टू हिम नहीं होगा, या तो लिखो बिलोंग्ड टू हिम, या आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, द अर्थ वर हिज, द अर्थ वर हिज। दीज आर टू पॉसिबल प्रोबेबल सॉल्यूशंस। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। आगे चलते हैं। As soon as the lion saw the deer, he began to run after it. As soon as के बाद you will have to have a comma. यहाँ comma भी लिखा जाएगा, right? Next, the briefing will be held between two. Between के साथ to नहीं आता, between के साथ and आता है। जाहिर सी बात है between दो के लिए यूज होता है, मैं यूं समझा देता हूँ, right? between दो के लिए होता है। क्या आप ऐसा कभी कह सकते हो, you या distribute, मैंने कहा distribute these books, distribute these books between, distribute these books between 2 p.m. to 6 p.m. तो याद रखेंगे यहां क्या हो जाएगा, यहां टू नहीं एंड होगा, राइट? यहां एंड लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही यहां पर 2 PM की जो है ना, ये 2 हट जाएगा और वो चीज लिखी जाएगी। नेक्स्ट चलें जरा भाई। क्वेश्चन नंबर, एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगेन टू, मैंने कहा यहाँ कॉमा जाएगा। द ब्रीफिंग विल बी, ओहो ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, ऑल अपसेट। चलिए 16 हो गए। चलिए 17 से बच्चे हम आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। अब थोड़ा बेहतर है, राइट? चलिए जी। Unless you do not meet all the requirements, your application will be rejected. I've taught you people, unless is already a negative conjunction, you cannot use two negatives together. तो ये do not हटा दिया जाएगा। Did I make it clear? ये do not यहाँ से हट जाएगा। Next देखते हैं। Next क्या लिखा हुआ है? No sooner did the fisherman Abdul Sattar see the purse plunging into the river, that नहीं, then आएगा TH and then. Sooner is comparative degree. Don't use anything else. It has to be then. Next क्या लिखा है, ध्यान से देखें। No sooner did he see the traffic policeman, he wore seat belt. तो आपको then चाहिए होगा, THAN then. Rewrite करें। Rewrite करने का जब होता है तो you don't have to look at the part which part is wrong, but if it comes to spotting errors, you will have to look at the part that needs correction, the part that can be corrected, the part that would be corrected would be your answer in spotting errors. But when it comes to writing the sentence as correcting them again, so you will have to just see, you will have to just look at the corrected formation. Until the word last, the earth moves around the sun, right? Until the word last. Good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20th नंबर, ये भी आप मुझे बताएंगे, देखता हूँ कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ कुछ होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। Scarcely had I completed the paragraph, then the lights went off. Scarcely, hardly, when they come in the beginning, आपको पार्शियल इन्वर्जन लेना होता, आपने लिया है, आपने हेड को बाहर लिखा है, बट द पॉइंट इज कि इसके साथ देन नहीं, व्हेन और बिफोर आता है। नेक्स्ट, रिया इज नॉट एन ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल। रिया इज नॉट एन ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रूथफुल, राइट? तो क्या करेंगे? रिया इज नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट, दो बार नॉट की कोई जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं क्या, रिया इज नीदर, रिया इज नीदर, एक जैसी चीजों को, रिया इज नीदर ऑनेस्ट नॉर ट्रूथफुल। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स देन, एल्स के साथ हमेशा बट लिखा जाता है, रिमेंबर बट। एग्जाम्पल, मैंने कहा ही हैज एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग एल्स देन
self respect, then self respect. Remember, तो इस सिचुएशन में ये देन गलत हो जाएगा, आपको बट लिखना पड़ेगा. डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, no sooner had I reached the office when I got the news of your arrival. No sooner, no sooner, aha, sooner. Don't remember, don't mug up the facts actually. Try to understand. Sooner comparative degree है, उसके साथ कुछ और नहीं देन लिखा जाएगा. Next, Mohit will return on either Sunday or Monday. Either Sunday or Monday. Now remember, either or is absolutely correct. Absolutely correct. Next, विक्रम हैज़ नो अदर बिजनेस बट, नो अदर, अदर रादर और कंपैरेटिव डिग्री अपने पास बट नहीं देन लेता है, लेकिन एल्स हमेशा बट लेता है. इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन मुझे 60 कराने हैं. इंडिया सेल्डम और एवर, वेरी गुड. सही जो पेयर होता है सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, और सेल्डम इफ एवर होता है, या तो कभी नहीं या शायद ही कभी, तो सेल्डम और नेवर होगा. दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स दैट डे, दैट नहीं व्हेन दे, मैंने बोला ना हार्डली स्कैर्सली व्हेन लेता है. आई डोंट नो वेदर अंकुर इज इक्वली गुड एज विक्रम. रिमेंबर हम क्या करेंगे, इज एज गुड एज विक्रम, ऐसे लिखा जाएगा एज गुड एज विक्रम बिकॉज वी आर कंपेयरिंग. अगर आप इक्वली लिखना चाहोगे तो एज को हटाना पड़ेगा, फिर विक्रम को हटाना पड़ेगा, एंड यू विल चेंज द मीनिंग. राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लिखा है बहुत ध्यान से देखें, लिखा हुआ है आई हैव नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन बट ऑल्सो माई सिस्टर्स. आई हैव नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन. बहुत अच्छे, इसे रीराइट करके लिखना. ठीक है, थोड़ा सा पार्ट्स गलत हो गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे रीराइट करेंगे आप. नेक्स्ट, सॉरी, बोथ ही एज वेल एज आई फूटेड. नाउ रिमेंबर, बोथ का मतलब क्या होता है, दो के लिए यूज होता है ना, तो बोथ ही एज वेल एज आई नहीं होगा, बोथ ही एंड तब तो दो होगा ना भाई, ओनली देन यू कैन मेक देम टू. बोथ ही एंड आई, बोथ ही एंड आई. J.S. Yadav has no choice but to start his own business. Right? So when you say no choice, I've told you, then तो तब लिखा जाए ना जब हमारे पास comparative degree हो, अदर हो rather हो, यहाँ but लिखा जाएगा. Alright? but लिखा जाएगा, then नहीं लिखेंगे, उसकी अपनी condition होती है. Neither Johnny or Rahul loves his work. Neither nor होता है, और नहीं neither nor, make it neither nor. Next, it is nothing else than a wicked desire. else के साथ मैंने आपको बताया क्या आएगा, but आएगा, रटो मत, कहीं कोई comparative degree है क्या? No, you don't have. So when you don't have a comparative degree in a sentence, you don't have other, you don't have rather, you can't use tha and then. Did I make it clear? Now else will take but. Isha asked me that I could answer her question. Isha asked me. Now remember, कंजंक्शन दैट तब यूज करते हैं जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं. आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो. ईशा आस्क्ड मी, यहां इफ और वेदर लिखा जाएगा. याद रखना ये कंजंक्शन है. ठीक है, अगर आपने पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में. अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आपके पास आस्क और इंक्वायर जैसी वर्ब आ जाए तो बाद में कभी दैट नहीं लिखते हैं. ठीक है, वो दैट नहीं लेगा, या तो वहां क्वेश्चन वर्ड लिखो, या वहां इफ लिखो, या वहां वेदर लिखो. वेदर कब लिखा जाता है? जब सेंटेंस में और होता है. अगर इसमें लिखा होता ईशा आस्क्ड मी इफ आई कुड आंसर हर क्वेश्चन और नॉट, तो और आते ही आपने क्या लिखना होता? वेदर लिखना होता. डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत अच्छे. आगे देखते हैं. रोहित डज नॉट इंटरफेयर विदाउट ही इज कंपेल्ड. वेरी गुड क्वेश्चन. बच्चे आप याद रखें, विदाउट इज अ प्रपोजिशन. विद और विदाउट क्या होता है? इज अ प्रपोजिशन. रिमेंबर, प्रपोजिशन कभी सेंटेंस नहीं जोड़ता, प्रपोजिशन वर्ड जोड़ता है और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन लिखा होता है. बट लुक हियर, इट इज सब्जेक्ट, इट इज वर्ब, इट इज कॉम्प्लीमेंट, आई मीन ऑल टुगेदर. सो एक सेंटेंस है, सेंटेंस को प्रपोजिशन नहीं जोड़ता, कंजंक्शन जोड़ता है. तो यहां क्या करेंगे? अनलेस और until लिख देंगे. रोहित डज नॉट इंटरफेयर अनलेस ही इज कंपेल्ड. Seema said that word is 4-letter word. ओके, आप रीराइट करके इसको बताएंगे. ठीक है, गलती तो है लेकिन पार्ट में मत जाएं, रीराइट कर बताएं मुझे. 38 के बाद सीधा चलते हैं. It is difficult to know whether you have been selected. It is difficult to know whether you've been selected. Okay, इस सेंटेंस में हमारे पास
और नहीं है आप इफ लिखें, इफ यू बीन सिलेक्टेड। दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज बोरिंग। देखो बोरिंग एक नेगेटिव क्वालिटी है, इंटरेस्टिंग पॉजिटिव क्वालिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को एंड नहीं जोड़ता, बट और येट जोड़ते हैं। एंड हमेशा सेम सेम को यानी एक जैसी क्वालिटीज को ऐड करता है। डिड आई मेक इट क्लियर? आप ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड सेल्फिश, नो ही इज इंटेलिजेंट बट सेल्फिश, है ना। और ऐसे भी नहीं बोलेंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड हेल्पफुल, सॉरी ही इज इंटेलिजेंट बट हेल्पफुल, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या बोलेंगे, ही इज इंटेलिजेंट एंड हेल्पफुल। एंड ऑलवेज कंबाइंस टू सेम थिंग्स, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। 40 हो गया बच्चे, 40 के बाद थोड़ा और चलते हैं। चलिए 41 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देख लें बच्चे। क्या लिखा हुआ है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। चलिए ये भी बताता हूँ। सो के साथ एज भी लिखा जाता है और सो के साथ दैट भी लिखा जाता है। सो दैट तब लिखते हैं जब सेंटेंस में आर रीजन रिजल्ट रिलेशन होता है। जब कोई कहे कि बॉक्स इतना भारी है कि मैं नहीं उठा सकता, या कोई ये कहे कि वो इतना थका हुआ था कि वो चल नहीं पाया, ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही couldn't walk, that he couldn't walk, समझना। तो ये उसका रीजन है टायर्ड होना और ये रिजल्ट है वो चल नहीं पाया, यहां सो दैट लिखा गया। बट अगर मैंने कहा ही वॉज नॉट सो टॉल एज यू, तो ये क्या है, ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन में आता है, वो आरआर में आता है। अगर कोई कंपैरिजन है बच्चे, मेरी बात समझ आ रही है, अगर कोई कंपैरिजन है तो रिमेंबर आपको क्या करना होगा, सो एज लिखना होगा। अब सेंटेंस को देख लो, समझ लो, वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। अब आगे चलते हैं। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड, वो इतना दक्ष नहीं था इंग्लिश में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। ये रीजन नहीं है कि वो इसलिए दक्ष नहीं था क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था, नो नो नो, ये क्या है, कंपैरिजन है। इस सेंटेंस में क्या है, ऐसा वैसा कंपैरिजन है, तो उसमें दैट नहीं आता। कहाँ है दैट भाई, इस दैट को हटाओ और एज लिखो, सो एज। नेक्स्ट, Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. Now, not only के साथ क्या आता है, but also, that's a good thing. That's the best part. That's the best part of the sentence, that you've got the correct pair, the words of the correct pair in the sentence. But the point is, you have used V2, which is a verb. You have used V2, second form of the verb in the sentence right after not only. So when you use second form of the verb, the second form is being used after not only, you have to keep the same thing after the second word of the pair. Not only के साथ but also आता है, तो not only but also, either or, neither nor, right? जो words pair वाले होते हैं उनके साथ एक जैसी चीजें लिखी जाती हैं। आपने यहाँ gerund लिखा ing, लेकिन वहां क्या लिखा, stopped। तो करेंगे क्या, सेकेंड फॉर्म हमारे पास यहाँ तो नहीं है, इसको यहां से उठाकर यहां लिख दो। यू राइट, मिसेस वरुण stopped not only coming here but also going to any place. Remember, the words of the pairs take the same terms after them. Nobody else but, you might be declared responsible for this. Nobody else but, absolutely correct, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखें, else के साथ but ही आता है। The teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you would fail. लेस्ट के साथ एक कंजंक्शन होता है बच्चे, लेस्ट के साथ अगर आपको कोई मॉडल यूज करना है, दैट इज ऑलवेज शुड, और या तो आप हमेशा उसके साथ V1 यूज करते हैं। वुड हमसे ना हो पाएगा, राइट, इट हैज टू बी शुड। सेल्डम और एवर, जस्ट टॉट यू पीपल, सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम और नेवर। और ये भी एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। व्हेन इट कम्स इन द बिगिनिंग, आपको पार्शियल इन्वर्जन लेना होता है। यू हैव टू राइट, helping of right in the beginning before the subject, you've written it there, right? But the point is, seldom or ever is no pair. It has to be either seldom if ever or seldom or never. या तो seldom or ever लिखो, या seldom or never लिखो, या seldom if ever, seldom if ever या seldom or never। अगर कुछ जल्दी में गलत बोल गया हूं तो पीछे पढ़ा है मैंने क्या, seldom और never, seldom if ever लिख भी रहा हूं, seldom और never लिखो या seldom if ever लिखो। The officer was doubtful if, बिल्कुल ठीक है। अगर आप doubtful हैं तो स्टेटमेंट नहीं देंगे। Neither the doctor nor his assistants were asleep when the phone rang. Correct, no problem, correct, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट,
बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ। सो अरे भाई आपने बता दिया कारण देने के लिए बिकॉज यूज कर लिया, और फिर तुम सो क्यों बोलते हो? या तो आप क्या करो, बिकॉज हटा दो, ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डजंट कम टू द ऑफिस। जब आपने बिकॉज लिखा है तो सो हटाओ, लेफ्ट टू राइट वॉक करते हैं, रिमूव दिस, राइट। एक ही बात को बताने के लिए दो कंजंक्शंस नहीं लिए जाते। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड, आइदर के साथ एल्स कब से आया, क्या आएगा, और आएगा। नेक्स्ट, as soon as the peon rings the first bell, as soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the ground for prayer। क्या ये सही लिखा है? as soon as के साथ then की कोई आवश्यकता नहीं, कॉमा ही काफी है। अगला देख लें, ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ चलिए देखें, ब्यूटीफुल गर्ल्स, यही लिखा होगा शायद, द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 52, ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया, बट द पॉइंट इज आपको क्या करना है, क्या आपने सेम चीजें लिखी हैं, रीराइट करना, थोड़ा पार्ट ही गलत हो गया, ये पार्ट यहाँ नहीं था, ये पार्ट यहाँ था, ठीक है। तो आप क्या करते, ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर, दोनों के बाद फॉर हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज है, ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर, ऐसा हो जाएगा। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ दी बस देन, हार्डली और स्कैर्सली के साथ देन नहीं, व्हेन आता। नेक्स्ट, स्कैर्सली हैड ही बॉट द टिकट व्हेन, बिल्कुल सही लिखा आपने। नेक्स्ट देखें, I don't know if any of the members of the party is conspiring against the police or not। मैंने क्या बोला था, अगर आपने और लिखा होगा तो whether और का पेयर होता है, you have to write whether। Did I make it clear? Next, many of the founding fathers of our constitution are so reverent as Ambedkar। याद रखेंगे, ये जो so as का पेयर होता है ये तभी यूज होता है जब सेंटेंस नेगेटिव होता है। क्या ये नेगेटिव है? नहीं है, तो so as नहीं as होगा, ठीक है। He is as tall as you, ना कि he is so tall as you। Next, this is not such a major problem which cannot be solved with a little effort। मैंने आपको बताया था सच के साथ क्या क्या आ सकता है, जरा मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क है। रेगुलर बैच के बच्चों ने जो बैच ज्वाइन कर रखा है, I've taught you people so that, so as, such that, same that। I've taught you these things in the topic pronoun। Remember, recall, and if you cannot, go back to your notes, look at them and solve the question। Next, this is perhaps the same dog which, again same as such as, ये भी बच्चे मैं आप पर छोड़ूंगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हालांकि चलो मैं इसे कर देता हूं, यहां that लिखा जाएगा, that this is the same dog that bit। मैंने आपको फंडा क्या दिया था, सेम के बाद अगर कहीं भी वर्ब आएगी तो that लिखा जाएगा, अगर वर्ब नहीं आएगी तो as लिखा जाएगा, कंपैरिजन होगा वहां पर, नहीं तो नहीं, राइट। he asked me that why I was preparing। देखो जी, मैंने क्या कहा, यहाँ that नहीं लिखा जाएगा। जब भी प्रिंसिपल क्लॉज में आप ask या इंक्वायरी की फॉर्म लेते हो तो उसके बाद आपने that नहीं लिखना होता है। बोलो मेरी बात समझ आई ना, राइट। चलिए भाई आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर शायद 60 होगा। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ। मैं आपको बता चुका हूं कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं एंड लिखा जाएगा, क्योंकि तभी ये दो बनेंगे और बोथ दो के लिए यूज होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे चलो। यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज। द रीजन व्हाई आपने लिख दिया तो बिकॉज की क्या जरूरत, सेम चीज यूज नहीं होती। नेक्स्ट, द स्टोर हैडंट हार्डली, यू नो हैडंट नेगेटिव है, हार्डली नेगेटिव है, तो भाई क्या करेंगे, बोलो दैट स्टोर हैड हार्डली ऐसा बोल देंगे। आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली दैट, इतनी बुरी तरह मुझे चाहिए था कि जब वो आया तो मुझे लाइक मना फ्रॉम हेवन लगा। द पीरियड बिटवीन 1982, बिटवीन के साथ एंड आएगा। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन, नो सूनर के साथ देन आएगा। I've taught you people, she is very beautiful but intelligent। अरे भाई ब्यूटीफुल होना और इंटेलिजेंट होना दो ऑपोजिट बातें नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि अरे कोई ब्यूटीफुल है इंटेलिजेंट है तो बात कैसे बनेगी, ब्यूटीफुल हो इंटेलिजेंट ना हो, इंटेलिजेंट हो तो ब्यूटीफुल ना हो, तो कोई डाउट ना रहे, ब्यूटीफुल हो तो बात बन जाए अगर इंटेलिजेंट ना हो। बच्चे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दो नेगेटिव क्वालिटीज नहीं है, ब्यूटीफुल होना और इंटेलिजेंट होना, बोथ आर पॉजिटिव क्वालिटीज। सेम कौन जोड़ेगा, सेम कौन जोड़ेगा, एंड जोड़ेगा। नेक्स्ट, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन नहीं बच्चे, बट ऑल्सो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है।
इसके बाद से आपको जो वीडियो कल मिल गया था, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके नहीं हुए थे। आगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, कोई डाउट ना रहे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट परेशानी हो तो नंबर आई ऑलरेडी गिवन यू पीपल, यू गाइस कैन सेंड योर messages to the given number and I'll try my best to give you the answer as soon as possible. चलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, आज के इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद समथिंग मोर इन्फॉर्मेटिव। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।